हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। संडे मुबारक हो आपको। और यहाँ पे लाया हूँ संडे का धमाका टेस्ट, जो कि यहाँ पे हम लोग करेंगे साइंस का, सोशल का, मैथ का और हिंदी इंग्लिश व्याकरण का धमाका टेस्ट करने वाले हैं। तो लगभग प्रश्न जो है आपको 60 प्लस प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। फटाफट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। तो नीचे कमेंट बॉक्स पूरा खाली है, जितना आंसर आपका आएगा नीचे कमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आंसर यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको। पहला सवाल है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? सप्ताप मंडल को, क्षोभ मंडल को, ओजोन मंडल को या बहिर मंडल को? तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं ओजोन मंडल को। किसको कहते हैं? ओजोन मंडल को कहते हैं। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल की ओर। चलिए दूसरा सवाल यहाँ पे देखिए, बोलता क्या कि डेंगू मच्छर किस पानी से पनपता है? डेंगू मच्छर जो होता है किस पानी से पनपता है? गंदा जल से, साफ जल से या नाली वाला जल से? इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू जो मच्छर होता है साफ जल से पनपता है, साफ जल से। साफ जल बोले तो जल रखा हुआ है और वो काफ़ी दिन तक रखा हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो साफ पानी साफ है लेकिन काफ़ी दिन से रखा होने के कारण, जमा होने के कारण वो साफ जल, लेकिन उसमें डेंगू पनप जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पे है, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? सोलर सेल, माइक्रोफोन, मोमबत्ती, बल्ब। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, तो मोमबत्ती है जो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील में मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें मिश्र धातु कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से मिलकर बना मिश्र धातु? स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है किससे किससे मिलकर बना? निकेल, क्रोमियम, लोहा, इनमें सभी। तो स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है वो सभी से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि तीनों से मिलकर बना है स्टेनलेस स्टील। अगला सवाल है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा भाग सूज जाता है? सूज जाता है, बोलते हैं आंख में धूल चल जाता है, सूज जाता भाग। रेटिना, आइरिस, नेत्र श्लेष्मा या कॉर्निया? तो जब आंख में धूल चली जाती है तो नेत्र श्लेष्मा जो होती है वो क्या होती है? सूज जाता है। अगला सवाल पढ़ते हैं जी, प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन बना होता है कितने अम्ल से? 20 एमिनो अम्ल से, 18 एमिनो अम्ल से, 22 एमिनो अम्ल से या कोई नहीं? तो प्रोटीन बना होता है 20 एमिनो अम्ल से। कितना से? 20 एमिनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर होगा ए। अगला सवाल पढ़ते हैं, इनमें से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? इनमें से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? मेथनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन, बेंजीन, एथाइन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। C6RH6 इसका सूत्र होता है। अगला सवाल पढ़ते हैं, इनमें से सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कोयला को, प्लेटिनम को, लोहा को या हीरा को? सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो इनमें से सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। किसको बोलते हैं? प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, RBI का मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में, मुंबई में? तो आपको पता है RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में है। अगला सवाल पढ़ते हैं कि भारत का मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है? अब्दुल कलाम आज़ाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, APJ अब्दुल कलाम को या नरेंद्र मोदी को? तो भारत का मिसाइल मैन बोलते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन इसका से होगा। यहाँ देखिए अबुल, यहाँ पे अब्दुल, ये अलग है अबुल कलाम आज़ाद, और ये APJ अब्दुल कलाम आज़ाद अलग है। अगला सवाल है, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 3, 2, 4, 1। तो मगरमच्छ के कोष्ठ में, हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठ। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं जी, इनमें से किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किसमें होती है? वायु में, कांच में, पानी में, निर्वात में? तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है निर्वात में। किसमें होती है? निर्वात में। देखो वायु भी लिखा हुआ है, निर्वात भी लिखा हुआ है। और जब निर्वात नहीं रहे ना तो वायु टिकट लगाना, लेकिन जब दोनों हो, या तो वायु नहीं हो तो निर्वात सही आंसर होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं कि नरौरा परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ है? नरौरा परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में, कलपक्कम में, बुलंदशहर में या कोटा में? तो नरौरा परमाणु शक्ति संयंत्र जो है बुलंदशहर में, यूपी में शहर है बुलंदशहर। ठीक है, वहीं नरौरा परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित है। अगला सवाल किसने बताया था? लिथियम और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान का औसत सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। पढ़े हैं केमिस्ट्री में, डोबेरेनर ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलिफ ने, मोसले ने।
किसने बताया था कि लिथियम और पोटेशियम के परमाणु का द्रव्यमान जो उसका औसत निकालेंगे तो सोडियम के बराबर होगा। ये बताया था डोबेरिना ने। किसने? डोबेरिना ने। ये त्रिक नियम दिया था। ये तो है, देखो लिथियम, पोटेशियम और फिर सोडियम, ये त्रिक नियम बता रहा है कि इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, इनके औसत निकालेंगे तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान पता चल जाएगा। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम बताया था, मेंडलिफ ने आधुनिक आवर्त सारणी बताया था, मोजले ने मेंडलिफ ने आवर्त सारणी बताया था और मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बताया था। अगला सवाल, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है या समान रहती है, अपरिवर्तित रहती है? तो आवर्त सारणी में ऊपर से जब नीचे आइएगा ना तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी? घटती है। क्या होगी? घटती है। ठीक है। और विद्युत धनात्मकता अगर बोलता है विद्युत धनात्मकता तो फिर बढ़ जाता है ऊपर से नीचे आने में। ऐसे जस्ट उल्टा हो जाए कि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता, तो बाएं से दाएं जाने में विद्युत ऋणात्मकता पॉजिटिव बन के बढ़ जाएगा और बाएं से दाएं जाने में विद्युत धनात्मकता जो होगा वो घट जाएगी। ठीक, क्या होगा? घट जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, CH3CO और -CH3 का IUPAC नाम बताइए। IUPAC नाम तो आपको इतना कुछ देखना नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना, ये CO जो ये क्रियाशील ये किसका है? तो CO जो है वो कीटोन का है। किसका है? कीटोन का। कीटोन से मतलब प्रोपेनॉन, एथेनॉन, मिथेनॉन। तो प्रोपेन देखो, कार्बन एक, कितना कार्बन हुआ? 3 कार्बन हुआ, तो प्रोपेन में तो आएगा ही आएगा। तो प्रोपेनॉन क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला है, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है? इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? AC करंट, DC करंट, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो है AC करंट। कौन है? AC करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिव करंट। बोले तो आंसर ए इसका सही है। अगला सवाल पढ़ते हैं, आर्मेचर किससे बना होता है? आर्मेचर जो है किससे बना होता है? इस्पात से, नर्म लोहा से, तांबा से, या स्टेनलेस स्टील से? आर्मेचर किससे बना होता है? तो आर्मेचर बना होता है नर्म लोहा से। किससे बना होता है? नर्म लोहा से। आर्मेचर किससे बना होता है? नर्म लोहा से बना होता है, यानी कि इस सवाल का आंसर होगा बी। अगला सवाल पढ़ते हैं, कौन न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा हुआ है। कौन न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? साइटोन, ग्लोमेरुलस, एक्सॉन, डेंड्राइट्स। तो साइटोन तो न्यूरॉन का हिस्सा है, एक्सॉन भी है, डेंड्राइट भी है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। ग्लोमेरुलस जो है न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मस्तिष्क के, शायद मस्तिष्क नहीं, आपका क्या बोलते, नेफ्रॉन का हिस्सा होगा। चल अगला पढ़ते हैं, हड्डियों को जोड़ने में उपयोग क्या आता है? किसका? जिप्सम का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम कार्बोनेट का, या कैल्शियम ऑक्साइड का? हड्डियों को जोड़ने में उपयोग क्या आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका उपयोग करते हैं हड्डियों को जोड़ने में? प्लास्टर ऑफ पेरिस का हड्डियों का उपयोग करते हैं। हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला दिया यहाँ पे, ऊष्मा का सूत्र क्या है? हीट। ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? H बराबर IRT, H बराबर I स्क्वायर, I स्क्वायर RT, H बराबर I R स्क्वायर T, H बराबर IRT स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊष्मा का सूत्र है H बराबर I स्क्वायर RT। क्या होगा आंसर इसका? बी होगा, I स्क्वायर RT। अगला सवाल पढ़ते हैं, कौन द्वितीय आवर्त के तत्व नहीं है? द्वितीय आवर्त के तत्व कौन नहीं है? आवर्त समझ रहे हैं, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, इस तरह से। ठीक है, द्वितीय आवर्त के तत्व नहीं है। तो देखो लिथियम, देखो जब पढ़ते हैं हाइड्रोजन पढ़ते हैं, इधर हीलियम पढ़ते हैं, इधर लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, यहाँ पे आके नियोन भी आता है। ठीक है, तो ये है और नियोन है, सोडियम नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको आवर्त सारणी वाला जब चार्ट देखोगे तब पता चलेगा। कौन विद्युत एवं ताप का कुचालक है? विद्युत एवं ताप का कुचालक है सीसा, ब्रोमीन, पारा, लोहा। विद्युत एवं ताप का, विद्युत का भी और ताप का भी कुचालक है, वो है कौन? वो है सीसा। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए होगा सही, यानी कि सीसा जो है विद्युत एवं ताप का कुचालक है। क्लियर है? वर्नाक्यूलर एक्ट कब पारित किया गया? वर्नाक्यूलर एक्ट कब पारित किया गया? 1879 में, 1878 में, 1877 में, 1876 में। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित किया गया था 1878 में। कब पारित किया गया? 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, यानी कि लोकसभा में कितने सीटों पर चुनाव होता है और उसकी अधिकतम संख्या पूछा जा रहा है। अधिकतम संख्या, तो लोकसभा में अधिकतम संख्या सीटों की है वो 545 है। कितना है? 545 अधिकतम संख्या है, लेकिन चुनाव 543 पे होता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा।
चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता, तो ऑक्सीजन O2 होता है और क्लोरीन Cl2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन अणु लिखेंगे तो O2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 8 होता है और क्लोरीन 17 होता है, तो इसका इस संयोजकता निकालेंगे तो 2 6 निकलेगा, इसका निकलेगा 2 8 7। तो क्लोरीन की संयोजकता पूछा जा रहा है, बस सवाल से भी घुमा के बोला क्लोरीन की संयोजकता क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाते हैं। जो दूध वाला होता है ना, ताजे जो दूध ताज़ा होता है, उस ताजे दूध में बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाता है। क्यों? दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, दूध के गाढ़ेपन में सुधार लाने के लिए, दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए। तो दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए जो है दूध में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। अगला सवाल है महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। रजोनिवृत्ति से, किशोरावस्था से, माहवारी से, रजोदर्शन से। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है, आंसर होगा ऑप्शन डी, रजोदर्शन से। अगला सवाल पढ़ते हैं। इनमें से कौन जर्मनी के एकीकरण में योगदान नहीं दिया। इनमें से कौन जर्मनी के एकीकरण में योगदान नहीं दिया। बिस्मार्क, काउंट कावूर, नेपोलियन बोनापार्ट, मेजनी। जर्मनी के एकीकरण में कौन योगदान नहीं दिया, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है जर्मनी के एकीकरण में योगदान नहीं दिया था। खंभात की खाड़ी कहाँ है। राजस्थान में, उड़ीसा में, गुजरात में, केरल में। खंभात की खाड़ी कहाँ है, तो खंभात की खाड़ी है गुजरात में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि खंभात की खाड़ी गुजरात में है। इस सवाल का आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। एक नवजात बालिका यानी कि लड़की की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होगा। तो सबसे पहले ये बात तो ये देखें, जब बालिका हो गई, जब लड़की हो गई, तो XY तो होगा नहीं, जब होगा तो डबल X होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 24 गुणसूत्र या 22 गुणसूत्र। तो यहाँ पे जोड़ा नहीं बोला गया, सिर्फ बोला कितने गुणसूत्र होते हैं। तो 22 44 यहाँ पे हो गया और 22 2 इधर है, तो कितना हो जाएगा 44 46, चूँकि एक आदमी में कितना होता है 46 गुणसूत्र होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और यहाँ पे 22 लिखा है, तो फिर 22 एक 83 हो जाएगा। जोड़ा रहता ना 22 जोड़ी गुणसूत्र तब होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। 1991 में, 1993 में, 1995 में, 1997 में। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1993 में। कब हुआ था, 1993 में भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अगला, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में। तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिया गया था 1912 में। ठीक है, 1912 इसका सही आंसर होगा। बिहार में पृथक राज्य का दर्जा 1912 में दिया गया था। अगला, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब की गई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी, 1951 में, 1950 में, 1969 में, 1900 कोई नहीं। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में की गई थी। ठीक है, यानी कि 43 का आंसर क्या होगा, ये होगा। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, ये सवाल मैं आपसे पूछा भी था पहले भी। तो भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, 1992 में। 1992 इसका सही आंसर होगा कि भारत में पंचायती राज अधिनियम 1992 में पारित हुआ था और 1993 में लागू हुआ था। तो लागू अगर लिखा रहेगा कब लागू हुआ था, 1993। अब पारित कब हुआ था, 1992। अगला सवाल है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र की भी कहा था। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ। अब देखो इस सवाल में से एक सवाल पक्का एग्जाम में आया कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, या द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र है, या तो प्राथमिक क्षेत्र का जो अंदर कैटेगरी आता है वो सब नाम दे देगा, द्वितीय क्षेत्र के अंदर जो कैटेगरी आता है वो नाम दे देगा। तो सेवा क्षेत्र ये तृतीय क्षेत्र है, औद्योगिक ये है द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, याद रखना। अगला है मैथ का सवाल आ गया। द्विघात समीकरण दिया हुआ विवेचक निकालना है। कैसे निकालते हैं विवेचक, d बराबर b² - 4ac। ये होता ना, तो b कितना है 4 है, -4 का स्क्वायर -4। ये कितना है 2 है, c कितना है 3 है। देखो ac, तो 4 चौक 16 -4 दूना 8 8 तिया 24, कितना आ जाएगा -8। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए, कौन परिमेय, इनमें से कौन परिमेय π√7 16/25 का वर्गमूल परिमेय खोजना है। तो परिमेय खोजना आसान है। देखिए 16/25, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, 25 का वर्गमूल 5, ये आज़ाद हो गया। ये है परिमेय संख्या। अगला सवाल,
यदि किसी द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 तो मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का होगा। तो इजी है, अल्फा प्लस बीटा एग्जाम में तो आना है, माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाई ए, बी कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 अब बाई ए। तो इतना बारी सवाल पढ़ चुके हैं कि अब मेरे ख्याल से इस सवाल गलती नहीं होने, मिस्टेक से भी गलती नहीं होगा। क्या बोलते हैं आप लोग, है ना, सवाल मिस्टेक से भी गलती नहीं होने वाला है। अगला सवाल है, एपी दिया हुआ है, एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी हो तो एनवा पद कौन होगा, एनवा पद कौन होगा, ए प्लस एन माइनस 1 2 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एनवा फॉर्मूला होता है ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए, बोलता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजा दे दिया है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालता है। बहुत बार सवाल पढ़ चुके हैं, जब भी भुजा दे दे और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो बस इसका क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर देगा। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन हमारा सी होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या बोलता है कि चरों की आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर, चरों को आरोही या आरोही क्रम में रखने पर बीच वाला चर मान क्या कहलाता है। तो बीच चर कोई चर लेते हैं, कोई चर लेते हैं, मान लो कि 2 4 6 8, ठीक है 9 ऐसे ले लिया। तो चरोही का आरोही क्रम या अवरोही क्रम है, आरोही या अवरोही यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कर लेते हैं। तो 2 अंक इधर कट गया, 2 अंक इधर कट गया, तो बीच वाला जो बच रहा है इसको बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं, माध्यिका। और ऐसा सवाल दिया रहा है माध्यिका निकालने को बोले तो इसका आंसर भी हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। त्रिकोणमिति तो पढ़ चुके बहुत अच्छे तरीके से कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब 1 प्लस tan को उधर ले चल जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। चलिए, एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की क्या प्रायिकता है। तो एक सिक्का उछालिए तो क्या हो सकता है, तो बोलता है कि एक सिक्का को उछालेंगे तो चित्त आने की क्या प्रायिकता है। एक सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। इसको चित्त बोलते हैं, इसको पट बोलते हैं, इसको चित्त इसको पट, ठीक है। तो चित्त आने की क्या प्रायिकता है, तो एक बार चित्त आ सकता है और टोटल 2 है, 1/2। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। प्रायिकता से निकालते हैं ना, जो आता है वो और जो कुल रहता है वो नीचे लिखते हैं। इसका बोलता है माध्य बहुलक निकालिए, बहुलक। तो बहुलक मतलब जो ज़्यादा बार आ रहा है वही बहुलक हो जाता है। तो देखो 3 3 कितना बार, डबल बार आ गया, यानी कि यही ज़्यादा बार, 12 बार तक जिसकी ज़्यादा हो वही बहुलक का लगेगा, ठीक है। जिसकी 12 बार तक ज़्यादा हो वो बहुलक का लगेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये बोलता है बीच की दूरी निकालिए, इसके बीच की दूरी फार्मूला होता है ना x1 y1 x2 y2। तो -1 -5 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट। तो x1 कितना हमारा -1 है, x2 कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, y1 कितना है 3 है और y2 कितना है -7 का स्क्वायर का वर्गमूल। कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, आइए -4 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32। तब इसको लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 चौक 16, 16 2 32, ये तो यही आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए, जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, जो जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं, जिज्ञासु। अद्वितीय नहीं कहेंगे, निशाचर नहीं कहेंगे, गगनचुंबी नहीं, ये अलग अलग है। तो जो जानने की इच्छा रखते हैं उसको बोलते हैं जिज्ञासु। क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं तुम बहुत बड़ा जिज्ञासु हो। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध, बीमार, पत्नी, अनुसरण, साम्राज्य। तो बीमार पता है ऐसे ही होता है, बी दीर्घईकार होता है, पत्नी तो पता है ऐसे होता है, अनुसरण नहीं अनुसरण होता है, क्या होता है अनुसरण, और साम्राज्य सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। प्रतिदिन कौन सा समास है, समास पहचानने का बहुत ईजी तरीका है, प्रतिदिन, अतिरिक्त, शुरू में उपसर्ग जुड़ा रहेगा, उपसर्ग। तो देखिए प्रतिदिन कैसे जब तोड़िएगा तो प्रति जोड़ दिन जुड़ेगा, तो प्रति क्या है, उपसर्ग, प्रतिदिन, प्रति से प्रतिदिन, प्रत्येक होता है ना, तो ये है अवयवी भाव समास। क्या है, अवयवी भाव समास। स्त्रीलिंग कौन इनमें से है, इनमें से स्त्रीलिंग बताना है, संस्कृत, इतिहास, धर्म या देश। भारत का इतिहास, तो ये तो स्त्रीलिंग नहीं, ये तो पुल्लिंग है। मेरा धर्म है, मेरी धर्म नहीं बल्कि मेरा धर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। मेरा देश, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। मेरी संस्कृति, क्या होगा इसका आंसर, ए होगा। चलिए, आस्तीन का सांप होना, अरे बाप रे, आस्तीन का सांप होना मतलब छुपा, आपके साथ खा रहा पी रहा और आप ही का दुश्मन हो गया,
उसको बोलते हैं कपटी मित्र। क्या बोलते हैं? कपटी मित्र। आस्तीन का सांप, क्या आपके भी कोई आस्तीन का सांप है क्या? मुझे कमेंट करें। राहुल लुक्ड इन द मिरर, राहुल लुक्ड हिमसेल्फ इन द मिरर। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। राहुल लुक्ड हिमसेल्फ इन द मिरर, मतलब राहुल अपने को खुद अपने को आईना में देखता है। क्या पटना गंगा नदी के किनारे बसा है? ट्रांसलेशन करना है। पटना, तो पहले बोला क्या बोल दे, जब भी क्या से शुरू हो जाता है ना सवाल, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, वो पहले लिखा जाता है। तो इसमें तो लिखा ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। इज पटना सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, यही होगा। इज पटना सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल हो रहा। क्या दे मिली दा, यहाँ पे होगा नहीं। ही सेड माई वाइफ इज ब्यूटीफुल, नरेशन में चेंज करना। ही सेड माई वाइफ इज ब्यूटीफुल। तो देखिए आप, ही सेड डैट माई वाइफ इज ब्यूटीफुल, ही सेड डैट हिज वाइफ वाज ब्यूटीफुल। तो इतना बात को ख्याल रखें, यहाँ पे सेड लिखा गया, जैसे ही यहाँ पे सेड हो जाएगा तो इसका टेंस चेंज हो जाएगा, यानी कि इज है ना तो वाज में बदल जाएगा, समझे? प्रेजेंट है तो पास्ट में बदल देंगे। तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक आ रहा सब में, यहाँ तक सब में सेम आ रहा। फर्स्ट पर्सन, माई वाइफ क्या है? फर्स्ट पर्सन है, किसके साथ? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही है तो हिज वाइफ हो जाएगा, हिज वाइफ। यहाँ देखो हिज वाइफ, यहाँ देखो इज लिख दिया, खत्म कहानी। यहाँ जो लिखो माई का माई लिख दिया, खत्म कहानी। यहाँ पे तो इज लिख दिया, खत्म। अब ये दोनों हिज वाइफ, अब फिर देखो वाज लिखा था, वाज वाला चलेगा, हिज वाइफ वाज ब्यूटीफुल। वी शुड नॉट पनिश हिम, पैसिव चेंज करना है जी। पैसिव में चेंज करने के बाद ध्यान रखेंगे, इसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेंस बदलते नहीं है। तो हिम है ऑब्जेक्ट, तो बना देंगे सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट का ही शुड नॉट बी, ही शुड नॉट बी, चूंकि नोट है तो यहाँ पे बी लिख दिया, नोट तो लिखा ही नहीं, खत्म कहानी। और यहाँ पे बी लिखा नहीं, यहाँ पे बी लिखा है, ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस, चूंकि वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है, यस नहीं अस। चलिए आखिरी सवाल। पेन्स आर योर्स, दिस पेन्स, डैट पेन्स, या दिस या ए और बी, ठीक है? तो दिस पेन्स आर योर्स, ओके। क्या इसका आंसर होगा? पेन्स लगाओ इसलिए दिस लगाएंगे, अभी क्या लगाएंगे? दिस, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 65 सवाल यहाँ पे कंप्लीट कर दें, वो भी बहुत कम समय में, मतलब कि देखा जाए तो कितना हो रहा, 20 से 22 मिनट हो रहा। आप मुझे कमेंट करें कि कितना सही बनाए। मज़ा आया पढ़ने में, संडे टेस्ट देने में मज़ा आया। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। और हाँ, आपको वीडियो मज़ा आया तो लाइक करके जाइएगा, और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो पक्का से प्रेस कीजिएगा। ओके, डैट्स ऑल।